हम क्या सीख रहे हैं? यस, मात्राएं। मात्रा की सरल सिंपल सी व्याख्या हम हर बार रिवाइज करके उसके बाद ही नई मात्रा शुरू करते हैं। तो आज फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। कोई भी व्यंजन यानी कि वर्ण क से लेके श तक, कोई भी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने से, स्वर को मिलाने से बनती है मात्रा। किसी भी व्यंजन के साथ यानी कि वर्ण के साथ स्वर को जोड़ने से बनती है मात्रा। हमने देखी आ की मात्रा और छोटे ई की यानी कि ह्रस्व ई की मात्रा। आज हम देखेंगे दीर्घ ई की मात्रा। दीर्घ ई यानी कि जो बोलने में लंबा ई है वो। ई पहले जो देखा था वो था ह्रस्व ई, जो बोलने में छोटा था। ई यानी कि छोटे ई की मात्रा हमने देखी थी। आज हम देखेंगे दीर्घ ई। दीर्घ ई की मात्रा, उसके थोड़े शब्द। चलिए, दीर्घ ई की मात्रा को ऐसे लिखते हैं, ये है इसकी निशानी। दीर्घ ई की मात्रा की निशानी है ऐसे, ऐसे लिखेंगे दीर्घ ई की मात्रा को। वर्ण के बाद में यानी कि अक्षर के बाद में दीर्घ ई की मात्रा को लिखेंगे ऐसे। तो अब देखते हैं थोड़े एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण। ई, जो लंबा ई है बोलने में वो, ये है उसकी निशानी। ये मात्रा लगती है वर्ण के बाद। ह्रस्व ई की मात्रा लगती है अक्षर से पहले यानी कि वर्ण से पहले। दीर्घ ई की मात्रा है लंबे ई की मात्रा, वो अक्षर के बाद में लगती है। चलो, यहाँ पे है द, फिर दीर्घ ई की मात्रा, ये है दीर्घ ई की मात्रा। द प्लस दीर्घ ई की मात्रा तो दी। दी प्लस प, पूरा शब्द बना दीप। दीप यानी कि दिया। दीप यानी कि दिया। दूसरा, त के साथ दीर्घ ई तो ती प्लस र, शब्द बना तीर। पहले के टाइम में जो युद्ध होता था राजाओं के, महाराजाओं के बीच में, तब जो धनुष और तीर होता था ना, वो वाला तीर। उसके बाद एक चा, च के साथ आ की मात्रा लगी हुई है, प्लस ब प्लस दीर्घ ई की मात्रा। ब के साथ दीर्घ ई की मात्रा को लगाएंगे, पूरा शब्द क्या बना? चाबी यानी कि की। इंग्लिश में बोलेंगे की, गुजराती में कहवाय चावी, हिंदी में चाबी। उसके बाद है हा प्लस थ प्लस दीर्घ ई की मात्रा, यानी कि दीर्घ ई की मात्रा को हम थ के साथ जोड़ेंगे। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा। हाँ, थ के साथ दीर्घ ई तो थी, हाथी, शब्द बना हाथी। उसके बाद घ प्लस ड के साथ दीर्घ ई की मात्रा है तो डी। घ प्लस डी तो घड़ी। घड़ी यानी कि वॉच, ये वॉच। उसके बाद है च के साथ दीर्घ ई की मात्रा तो ची, लंबाई बोलेंगे ना, ची। ची प्लस ल तो चील। क्या हुआ? चील। चील यानी कि गुजराती में बोलेंगे गीध, एक पक्षी है, चील। उसके बाद है प प्लस र, फिर र के साथ जोड़ेंगे दीर्घ ई को तो बनेगा री। पूरा शब्द बनेगा परी। परी यानी कि परी। फिर है छ प्लस त
र के साथ दीर्घई, तो री। पूरा शब्द होगा छतरी, यानी कि अम्ब्रेला, छाता। और एग्जांपल्स देखते हैं। म प्लस छ प्लस ल, और ल के साथ लगानी है हमें दीर्घई की मात्रा, तो शब्द बनेगा मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, वो वाली मछली। फिर है ल प्लस ड प्लस क के साथ दीर्घई की मात्रा, तो की। पूरा शब्द बनेगा ल ड़ की, यानी कि गर्ल, छोकरी। फिर है ख के साथ दीर्घई, तो बनेगा खी। खी प्लस र, तो पूरा शब्द बनेगा खीर। दूध से बनती है वो खीर। जिसको अच्छी लगती है उसको तो मुंह में पानी आ जाएगा नाम सुन के, मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर है द के साथ दीर्घई की मात्रा, तो डी। डी प्लस वा प्लस र, पूरा शब्द बना दीवार। दीवार यानी कि वॉल, इंग्लिश में बोलेंगे वॉल, गुजराती में दीवाल, दीवाल। फिर भ के साथ दीर्घई की मात्रा, तो भी। भी प्लस त प्लस र, तो शब्द बनेगा भीतर। पूरा शब्द क्या बना? भीतर यानी कि अंदर, भीतर यानी कि अंदर। फिर है क के साथ दीर्घई, तो की प्लस च प्लस ड, पूरा शब्द बना की च ड। कीचड़ यानी कि बारिश आए, उसके बाद जहाँ पे जो पानी भरा रहता है वो थोड़ा सूख जाता है तो बन जाता है कीचड़। कीचड़ वो बारिश के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है कीचड़। फिर है अ प्लस म, और म के साथ दीर्घई की मात्रा है प्लस र, म के साथ दीर्घई तो मी। पूरा शब्द बनेगा अमीर। अमीर यानी कि जो पैसे वाला है वो अमीर। उसके बाद लास्ट में है प प्लस न, और न के साथ लगानी है दीर्घई की मात्रा, तो नी प्लस र। पूरा शब्द बनेगा प नी र। दूध फट जाए तो फिर बनता है उसमें से पनीर। तो ये है दीर्घई की मात्रा, ये है उसकी निशानी। उसके एग्जाम्पल्स दीप, तीर, चाबी, हाथी, घड़ी, चील, परी, छतरी। फिर मछली, लड़की, खीर, दीवार, भीतर, कीचड़, अमीर, पनीर। ये है उसके शब्द। इसके वाक्य हम देखेंगे लेकिन इसके बाद के लेक्चर में। आभार।